हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विनर क्लासेज में। आइए हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का वीडियो। और ये जो हम पढ़ेंगे बोर्ड मॉडल के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी बोर्ड के बेस पर पढ़ेंगे, यानी एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का कोई भी बुक नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि आपको टॉपिक वाइज मैं ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चन इतना हिसाब से कराऊँगा ताकि वो टोटल का टोटल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और आपका बेसिक भी मजबूत होगा। तो इस तरह से आप अगर चाहते हैं कि आपका मैथ अगर कमज़ोर है या आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहते हैं जो बोर्ड मॉडल होते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का यहाँ पे सबसे पहले क्या है आप देखिएगा। क्लास 10th मैथ है, यानी रियल नंबर हम चालू कर रहे हैं फर्स्ट लेसन से। फर्स्ट लेसन से चालू करने से पहले मैं यहाँ से एक बात बता दूँ कि संख्या क्या होती है। तो संख्या देखिए, संख्या को कहते हैं नंबर। संख्या को क्या कहते हैं बोलिए? नंबर। नंबर जिसके द्वारा किसी वस्तु की संख्या को किसी वस्तु को गिना जा सकता है, मापा तौला इत्यादि जाता है, उसका मात्रा का पता लगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे संख्या के बारे में देखिए। संख्या को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। एक होता है वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए, वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। एक होता है अपरिमेय, एक होता है अपरिमेय संख्या, और दूसरा होता है परिमेय संख्या। पहला होता है अपरिमेय संख्या और दूसरे को क्या कहते हैं बोलिए? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में रेशनल नंबर और क्या जी? इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांट दिया गया? तो परिमेय संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया। एक बांटा गया भिन्न, और दूसरा को बांटा यानी फ्रैक्शन, और दूसरा को इंटीजर्स यानी पूर्णांक में बांट दिया गया। परिमेय संख्या को कितने भागों में? 2 भागों में। क्या क्या? भिन्न और क्या जी? पूर्णांक में बांट दिया गया। चलिए देखिए, अब देखिए पूर्णांक को क्या कितने भागों में बांट दिया गया? पूर्णांक को 3 भागों में बांट दिया गया। देख लीजिएगा कैसे कैसे। तो पूर्णांक को बांटा गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है शून्य, और तीसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात करते हैं यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है -1, -2, -3, ये सब होता है। 0 को शून्य कहते हैं और इसको प्लस में कहा जाता है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक को क्या किया गया? धनात्मक पूर्णांक से ही हमें इसे हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं बोलिए? प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। अब इसको क्या किया गया? इसी से जो हमारा मिलता है, यहीं से हमें अगर मिलना होगा सम संख्या, यहाँ से क्या मिलेगा हमें? विषम संख्या। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सम संख्या, विषम संख्या। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे भाज्य संख्या, फिर बात करते हैं अभाज्य संख्या इत्यादि। जितनी भी संख्या है यहाँ से मिलेगी, बाकी सभी यहाँ से मिलेंगे। तो ये रहा स्ट्रक्चर नंबर का। नंबर कितने प्रकार के? 2 भाग में। वास्तविक संख्या और क्या जी? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में? 2 भागों में। परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कितने भागों में? 2 भागों में। पूर्णांक और क्या जी? भिन्न में। और भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आपको हम बता दें यहाँ पे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न होता है। फिर कौन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कहाँ से?
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। या हम सिंपल कह सकते हैं वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलिए, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, सीधी बात। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज रियल नंबर क्या, वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जो नंबर लाइन पे दर्शाई जा सकती है, संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आइए, वास्तविक संख्या हो गया। अब वास्तविक संख्या को कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया। पहला नंबर क्या जी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे में क्या देखिए, इसमें वही चीज़ आता है जिसका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे मैं 2 लिखता हूँ तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 2 हमारा क्या हो गया? √2 जो हो गया क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। √3 लिख रहा हूँ, क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। रूट में 5 लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अगर 7 लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, ये तो रहा अपरिमेय संख्या। दूसरा चीज़ मैं अगर लिखता हूँ कि जैसे 2 + √3, तो ये बताइए 2 तो पूर्ण संख्या ठीक है, लेकिन क्या इसका है? इसका वर्गमूल होता है? नहीं ना होता है। तो 2 + √3 क्या बोलिए? अपरिमेय संख्या हो गया। अगर वही मैं लिख देता हूँ 3 - √5, तो ये देखिए यहाँ √5 दिख गया, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, या क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे इसको गुणा में मैं लिखता हूँ 2 √3 लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? या हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, √3/7 मैंने लिख देता हूँ। देखो √3 का वर्गमूल होता है जी? नहीं होता है, नहीं ना होता है, तो यह क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह से क्या होती है? अपरिमेय संख्या का फॉर्मेट होता है। और क्या होता है देखना दशमलव में, जैसे 2.4698001 0001 000001 5 इत्यादि। ये देखो यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद कोई भी अंक दोहरा रहा है, क्या हो रहा है? बोलो, दोहरा रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक निश्चित संख्या नहीं दोहरा रहा है, कोई भी संख्या दोहरा रही है जो एक अनियमित रूप से होता है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? बोलिए, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, देखिएगा। तो ये रहा हमारा क्या जी? अपरिमेय का फॉर्मेट। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या में क्या होता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है? 0 पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, -4 पूर्णांक है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ परिमेय संख्या के बारे में। आइए, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलिए, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या में पहला चीज़, जितना भी पूर्णांक होगा वह परिमेय संख्या होगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 0 तब भी परिमेय होगा, -1 -2 -3 -4 फिर +1 +2 +3 ये सारे के सारे क्या होंगे? बोलिए, यह परिमेय संख्या होंगे। चलिए, परिमेय संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक भी परिमेय होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक भी क्या होता है? परिमेय होता है, और 0 भी क्या होता है? बोलो, परिमेय होता है। अब आगे बात करते हैं, इसमें क्या होता है? जितनी भी संख्या होंगी ये सभी क्या होंगी? भिन्न में। देखिए, अब वो उचित भिन्न हो, तब अनुचित भिन्न हो, चाहे मिश्रित भिन्न हो, वो क्या होंगी? परिमेय संख्या। जैसे 4/7, 6/9, 6/7, 2/5, 1/2, ये सब क्या आएंगी? परिमेय संख्या। ये माइनस में हो तब या प्लस में हो तब कोई दिक्कत नहीं, ये सभी क्या है? बोलिए, परिमेय संख्या है। फिर हम आगे बात करते हैं, तीसरा नंबर परिमेय संख्या जो होता है, जैसे अगर √4 लिख दिया मैंने, तो √4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √25 लिख दिया, √25 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। √36 लिख दिया, 36 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? ऐसी संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। फिर इसमें स्पेशल कुछ आते हैं, जैसे रूट मैंने लिख दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। तब अगर आप ऐसे देखिएगा ना कि 20 का नहीं होता है, 5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो नहीं, इसको पहले काट देते हैं। 5 का 20, तो क्या बच गया? √4 बच गया। √4 का क्या होता है? 2 होता है। तो इस तरह हमारा ये भी क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या का फॉर्मेट हो गया। अब दशमलव वाले में बात करते हैं। देखो भाई 2.4 यह क्या हुआ है?
परिमेय संख्या होता है। 6.5 यह भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 7.69 यह भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 2.444444 डैश 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 कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे फर्क देखो, यहाँ पे 2.46900100101405 ऐसे डैश डैश था, यह क्या हो गया बोलिए, अपरिमेय हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 2.4444 ये आ गया ना, तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, हमारा परिमेय, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसको हम लिखते हैं 2.4 पर रेकरिंग लिखते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। जब भी संख्या बार बार निश्चित रूप से दोहराती है तो हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। डिटेल्स में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा हमारा संख्या के बारे में। फिर आगे बढ़ते हम, देखिएगा एक बात आपको मैं बता दूं, जहाँ भी पाई दिख जाए या पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन वही 22/7 लिखा रहा है ना, तो क्या होता है बोलिए, 22/7 क्या होता है, परिमेय होगा। या ऐसे अंक लिखा रहा है तो इसको परिमेय लिखिएगा। लेकिन पाई अगर दिख जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलिए, इसका 22/7 एक्चुअल जेन्युइन वैल्यू नहीं होता है, इसको लगभग में मान लिया गया। क्योंकि इसको दशमलव जब हम निकालते हैं 3.14 और इसके बाद जो अनियमित रूप से वैल्यू आता है इसका कभी भी, है ना, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या माना जाता है। यानी पाई जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, जहाँ भी पाई दिख जाए आपको अपरिमेय संख्या रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अब दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार किसके बारे में बात होगी, पहला नंबर बात होगी अपरिमेय संख्या। पहले दशमलव प्रसार क्या होता है ये समझिएगा। जैसे हम देखते हैं दशमलव के रूप में ऐसी संख्या लिखी होती है 2.6 2.8, पहला 6.45, तीसरा नंबर 16.405। ये सब क्या है, इसमें डैश नहीं है, ये भी डैश नहीं है, यहाँ भी डैश नहीं है। यानी क्या हुआ है, यह पूर्ण रूप से कटी हुई संख्याएं हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल, अगर इसमें बात करता हूँ, चौथा नंबर मैं देता हूँ आपको। कहीं कहीं ऐसे आपको मिलता है 2.6464646 डैश डैश, ये मिल गया। फिर आपको कहीं मिलेगा 2.100140 फिर 1 डैश डैश डैश, इस तरह क्या होता है देखो यहाँ पे। फिर आपको मिलेगा ऐसे 2.50015089, कुछ भी हो ऐसे अनियमित रूप से अंक दोहरा रहा हो, तो ये क्या हो गया बोलिए, ये हो गया दशमलव प्रसार होता है। यानी जब किसी एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक में भाग देते हैं और वह क्या होता है, दशमलव के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार में होते हैं, 2। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होता है। एक शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे मैंने लिखा 25 बटा मैंने 2 लिख देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ 4 लो। 25 बटा मैंने क्या लिख दिया, 4। अब मैं 4 से भाग देता हूँ 25 में, 4 छक 24, 1 कट गया, दशमलव के बदला में 0, 4 दूना 8, फिर 2 आया, दशमलव के बदला में 0, 4 5 20। क्या होगा इसमें देखो तो, क्या हुआ इसमें, यह पूरी की पूरी तरह से क्या हो गई, कट गई। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। दशमलव में जाने के बाद 2-3 अंक या 4 अंक के बाद कट जाए, तो वैसी संख्या है जो क्या होने, दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो उसे शांत दशमलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। अब अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होता है। एक होता है शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो शांत आवर्ती क्या होता है, आप जैसे मैं अगर बता दूं कि मैं 4/3 लिख देता हूं और डिवाइड करता हूं, 3 1 जा 3, 1 दशमलव के बदला में 0, 3 3 जा 9, फिर 1 दशमलव के बदला में 0, 3 3 जा 9, फिर 1 दशमलव के बदला में 0, 3 3 जा 9। यानी हमेशा क्या होगा, यही कंडीशन रिपीट होता रहेगा, 3 3 3 3 डैश डैश डैश। तो इस तरह की संख्याएँ क्या कहलाती है, इस तरह की संख्या कहलाती है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती कैसे पता लगा, अशांत आवर्ती मतलब दशमलव के बाद निश्चित संख्याएं दोहराती रहेंगी,
तो उसे कहा जाता है अशांत आवर्ती। जैसे अगर मान लेते हैं मैं लिख दिया हूँ 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 डैश डैश, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलिए, ये अशांत आवर्ती हो गया। मैं यहाँ पे शॉर्टकट इसको लिखने का तरीका मैं बता दूँ आपको कि कितने अंक दोहरा रहे हैं, एक अंक दोहरा रहा है तो 1.3 पर रेकरिंग लिखा जाता है। इसमें कितने अंक दोहरा रहे हैं, 4 5, दो अंक दोहरा रहे हैं तो 4 5 पे रेकरिंग लिखा जाता है, 4 5 पे रेकरिंग लिखा जाता है। अगर 3 अंक दोहराएं जैसे 4.1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डैश डैश डैश, ये कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, लेकिन यह क्या होगा 1 2 3 पर रेकरिंग लिख दिया जाएगा, क्योंकि कितने अंक दोहरा रहे हैं, 3 अंक बार बार क्या हो रहे हैं बोलिए, दोहरा रहे हैं। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहा जाता है। और फिर अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि जैसे 2.19000010010050123 ऐसे अनियमित आता है। क्या आता है बोलिए, अनियमित आता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहा जाता है अशांत अनावर्ती कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर जो अशांत आवर्ती होता है वह भी परिमेय होता है, और शांत होता है वो भी क्या होता है, परिमेय होता है। ये दोनों क्या होता है, इस कंडीशन में परिमेय होता है। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो अशांत होता है तो क्या होता है, आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये हमेशा अपरिमेय होता है। ये क्या होता है बोलिए, ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी अशांत अनावर्ती के रूप में क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे ऐसी कोई संख्या दिख जाए हम उसे अपरिमेय कहेंगे, और इस तरह से संख्या जो दिख जाए बराबर दोहराती हुई नजर आ रही हो, बराबर फिक्स अंक, तो वैसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। और वह जो होता है परिमेय होता है, क्योंकि उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे परिमेय का दशमलव प्रसार शांत और क्या जी, अशांत आवर्ती होता है। इतना ध्यान रखिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं अगले बेसिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ताकि आपके दोस्तों को यह वीडियो मिलते रहे।